गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 25 नवंबर और दिन जो है मंगलवार का है जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, किस तरह का ग्राहकी देखने को मिला, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है इस समय फिलहाल जो बचा हुआ है वो सारा पुराना प्याज है जी। बाकी जानकारी लेंगे जो नया प्याज आया था आज या नहीं आया था, पुराने का बाकी क्वालिटी देख सकते हैं। कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिल रहा है पुराने में। देखिए जी सर जी नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे सर? खूब दया सर जी आज का क्या बाजार है जी, माहौल कैसा है, बिक्री कैसा है? बिक्री मंजर जी बहुत ज्यादा खास नहीं है, अच्छा, लेकिन फिर भी मीठी मीठी बिक्री है जी। रही बात है राइवल की, तो 27 गाड़ी ताजी आई है। केवल 27 गाड़ी ताजी आई है। अच्छा, जिसमें सरकारी और प्राइवेट माल मिला के अच्छा अच्छा 10,000 कट्टे के आसपास अलवर है जी। अगर मार्केट की बात की जाए तो अलवर बिका 300 से 500, 550, ऊपर में 600 रुपए। अच्छा, बिक्री ठीक है नए माल की जी। पुराना माल अलवर के जी के हिसाब से एक बार अलवर का रेट बता दीजिए सर। 7 रुपए किलो से लेके 15 रुपए किलो। अच्छा, और ज्यादातर माल इसमें ज्यादा माल बिका है 7 रुपए किलो से लेके 12 रुपए तक। 7 से 12, 15 से कुछ लाख ऊपर भी बिका है क्या? बिके हैं, अच्छा, लेकिन उसको रिपोर्टिंग करने से कोई फायदा नहीं है जी जी। वो माल एक्स्ट्रा होते हैं। एक्स्ट्रा मतलब 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता 18 रुपए तक बिका है। 18 रुपए तक बिका है। अच्छा, बाकी ज्यादातर माल जो है ज्यादा माल 7 रुपए से लेके 12 रुपए बिका है, 7 से यानी 12। कि 70% माल इसी भाव बिका अच्छा है। अच्छा, हाँ ओके। और बात करें सर पुराने का, जो राजस्थान का पुराना है, पुराना पहली बार राजस्थान बिक नहीं रहा है अब। अच्छा, अभी कब रहा होगा? 2-4 गाड़ी आ रही लेकिन बिक नहीं रहा है। अच्छा। ये मेरे पास पड़ा है, जी। 150 रुपए मन बोल रहा हूँ, कोई ये भी नहीं कहता 100 रुपए लगा लो। 150 रुपए बंद? हाँ, बोल रहा हूँ, कोई ये नहीं कहता 100 रुपए लगा लो। अच्छा जी, पुराने का। अच्छा, और हालात है जी। और इसके अलावा सर जी जो पुराना से आ रहे हैं, अब पुराने का ये बाजार समझ के चलो मंजर जी, 5 रुपए किलो से लेके 10 रुपए किलो। 5 से 10 रुपए एमपी का। एमपी। सरकारी माल बिक रहा है 4 रुपए से लेके 5 रुपए 6 रुपए। अच्छा जी, अच्छे माल जी। जैसे सरकारी होता है। हाँ। अगर नासिक की बात किया जाए यानी पूरा महाराष्ट्र अगर ले लो तो 10 रुपए किलो से लेके 20 रुपया। 10 से लेकर के 20 रुपया जी। लेकिन नासिक और पूना के 10% माल ऐसे हैं जो ओवर साइज आते हैं। हाँ। वो चाहे 20 रुपए बेचो, चाहे 22 बेचो, चाहे 24 बेचो। अच्छा जी, वो माल सिर्फ 10%। 10%। एमपी में भी यहाँ पे कोई लोट आ रहा है क्या सर, जो मतलब 10-12 रुपए से ऊपर बिक रहा हो? नहीं, अच्छा, प्राइवेट मालों को सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहा है सरकारी माल। अच्छा, हाँ, सरकारी माल में क्या है, चाहे उबड़ खाबड़ चाहे जैसे हो, लेकिन साइज होता है। हाँ। इनका कोई रेट नहीं है। 200, 250, 150, हाँ। 180, 70, 210, 20, 30। तो ग्राहक के हर भाव ग्राहक को प्याज मिल रहा है जी। तो बढ़िया क्रम मुंह क्यों मोड़ेगा? हाँ जी। और उसकी नजर में सब एक ही जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। बस कोई गोरा है, कोई काला है, हाँ, यही फर्क है। इस बार तो रेट सर जी बहुत निचले स्तर पे आ गया पुराने का। अब रेट अगर फेंकने वाला रेट एक तरीके से हो गया। अब रेट अगर पूछा जाए तो कोई रेट है ही नहीं है। हाँ, इस रेट में क्या है, तो प्याज बिक थोड़ी रहा है, प्याज तो फिक रहा है। दिख रहा है जी, फेंकने वाला ही रेट हो गया। वो चाहे पुराना हो चाहे एमपी का नया हो गया, सही बात। कहीं का भी प्याज हो, बिक नहीं रहा है। हाँ। ठीक रहा है जी। और इस समय सर जी जो माल बिक रहा है वो तो खैर तेजी से यही वाला बिक रहा होगा जी, नया वाला ही हाँ। तेजी से बिक रहा होगा। हाँ, ये है कि पुरानी की अपेक्षा नया पहले बिक रहा है। अच्छा, हाँ। और अलवर वगैरह जो प्रोडक्शन मार्केट है वहाँ पे कैसा अरावल आ रहा है सर नए का? देखो करीब 40-40 हजार कट्टे के आसपास दोनों जगह है अलवर और खेरथल। लेकिन अगर मार्केट की बात की जाए, जहां तक मुझे पता है, मेरी रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। हाँ। क्योंकि मेरे पास जो भी रिपोर्टें होती हैं फोन रिपोर्टें होती हैं। जी, जी, जी। आज बता रहे हैं वहाँ 1-2 रुपए ढीला है बाजार में। अच्छा, वहाँ पे? हाँ जी। और स्वाभाविक है ढीला होना। हाँ। इसलिए मंजर जी, चूंकि नया माल जहां भी जा रहा है जी, पास नहीं हो पा रहा। पास नहीं हो पा रहा है, यानी कि कलाव की शिकायत है। अच्छा, और पुराना भी नहीं पास हो पा रहा है जी। क्यों? कलर इसमें उगने वाली शिकायत आ गई अब। जर्मिनेशन वाला। हाँ, कलर की तो बात छोड़ो, कलर तो नीला पीला हो ही गया है। हाँ। लेकिन उगने वाली शिकायत आ गई है। अच्छा, तो अगर बाहर की हम बात करें तो खुल के बिक्री ना पुराने में है ना नए में है। हाँ, यहाँ लोकल के नाते पहले नया बिक रहा है। अच्छा,
और एमपी वाले प्रोडक्शन मार्केट में क्या आ रहा है, मतलब वहाँ पे क्या भाव चल रहा है सर? देखो 30-35 हजार कट्टा इंदौर है, हाँ 600 ट्रैक्टर के आसपास रतलाम में है। जी। आज 25 नवंबर के हिसाब से आमदनी तो ठीक ठाक है, अच्छा हम थोड़ी कह सकते जी जी, ज्यादा ही है जी। हैं, ज्यादा ही है। हाँ। 10-15 हजार इंदौर में नया भी है, अच्छा, और वहाँ नया पुराना सब एक ही भाव बिक रहा है। एक ही भाव। चूंकि नए में गलाव की शिकायत वहाँ भी है। अच्छा, गलाव। हाँ, कुल मिला के मंजर जी मजेदारी वाली बात नहीं है। वो चाहे खरीदार को ले लो, चाहे किसान को ले लो, चाहे व्यापारी को ले लो जी। और निचोड़ यही निकलता है, जब तक किसान खुश नहीं रहेगा किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आप नहीं पाओगे। सर जो यहाँ पे दिल्ली आकर के 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए के रेंज में बिक रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्शन मार्केटों में क्या रेट चल रहा होगा? वहाँ भी वही मार्केट है, 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए 8 रुपए 9 रुपए, जैसा माल वैसा भाव। अच्छा, अगर कोई किसान इस बार तो खैर किसानों के हाथ में ज्यादा तो मार रहा जी, घर से छटाई करके गाड़ी में लोड करके लेकर के जाएंगे तो उनका तो भाड़ा भी नहीं निकलेगा। 2 रुपए अगर 3 रुपए किलो अगर वहाँ पे प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं निकला है तो स्वाभाविक है, ये तो जग जाहिर है जी। इसमें क्या हुआ मंजर जी, आपकी बात थोड़ी सी कमियां रही हम लोगों के अंदर भी, मतलब सबके अंदर कह सकते हो। हाँ। एक के ऊपर तो खैर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। हाँ है। माल ज्यादा दिन तक रोका गया। अच्छा, थोड़ा ज्यादा ही होल्ड हो गया। हाँ, और उसमें किसी का दोष तो नहीं दिया जा सकता है। हर आदमी दिमाग में यही था कि हो सकता है मार्केट बने, हो सकता है बादल खुल जाए। लेकिन सर एक चीज जो मतलब थोड़ा सा इन दिनों मतलब एब्जॉर्ब कर रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी देख रहे हैं, केशवपुर मंडी में भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से बिक्री भी कम है सर। और बिक्री अपनी जगह है, हाँ बिक्री माल उतना ही बिक रहा है। नहीं मतलब सर देखिए, मैंने कल भी पूछा था, बताया था, जो आपको यहाँ पे जो बैठे हैं सर, ये सेंटर पॉइंट है एक तरीके से। हाँ। एशिया का लार्जेस्ट मार्केट है, आप लोगों के पास काफी ऑप्शन हाँ, है। फर्क तो पड़ता है। हाँ, तो यहाँ पे और मतलब जो जैसे दिल्ली में और भी एथोराइज मंडी में है, तो उन मंडियों में और इन मंडियों में फर्क है, और आपने एक्सप्लेन भी किया था तो क्या फर्क है। फर्क जी, पड़ता है। अब वहाँ पे देख रहे हैं तो वहाँ के बिक्री के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि जो ग्राहकी भी है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आप यहाँ के अकॉर्डिंग कह रहे हैं तो बिक्री वही है, ठीक है। हाँ, उसमें हाँ, वो आपकी बात सही है। उसमें हाँ। क्या होता है, छोटी मंडी में गिने चुने ग्राहक हैं। हाँ गिने चुने ग्राहक मतलब एक ही फेस डेली देखना है उनको। जी जी जी। बड़ी ऐसा नहीं है मैं बड़ी मंडी में काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा बादशाह हाँ जी, हाँ हूँ, जी। ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी जी, जी। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। हाँ, बस ये समझा रहे हैं, समझाने के लिए। हमारे यहाँ क्या है मंजर जी, तू नहीं तो कोई और सही। हाँ एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा गया तो तीसरा आया। हाँ अलग अलग चेहरे आते हैं, जी जी जी। और करीब करीब आप ये समझ लो कि पूरे एनसीआर का ग्राहक तो है ही है हमारे पास। हाँ। तो ये फर्क तो होता ही है, जी और इसीलिए हम लोग मालूम नहीं चल पा रहा है। जी। और मैं कहता भी हूँ नहीं बिक्री ठीक है, हाँ तो कहीं ना कहीं आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जी, क्योंकि सर देखे कि जो कल भी मैंने बताया था, जो वहाँ पे काफी गाड़ी कम था, 10-12 गाड़ी का, जहाँ पे जिस मंडी में सेल होता था, और आज देख रहे हैं कि जो मतलब 2 गाड़ी 2.5 गाड़ी माल है, नीचे मिला करके अगर सारा कुछ इंक्लूड कर दिया जाए तो 4-5 गाड़ी होगा, और उसमें नया प्याज भी जो आ रहा है वो भी 800,000 कट्टा आ रहा है। तो इतने माल में सर, उतने माल में भी गाड़ी सेमने के लिए नहीं हो पा रहा है। ताजा अराइवल तो एक ही आ रहा है, 1 या 2। उसमें जहाँ तक मेरा विवेक काम करता है जी, छोटी मंडी वालों का दोष नहीं है, हाँ जी, उनका कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है। हाँ उसमें कारण तो है मंजर जी, हमारे उनके पास खैरथल 800,000 कट्टा आया हाँ आसपास, आप ही बता रहे हो। जी जी। तो उनके पास मंडी से माल आया, यानी कि खरीदा हुआ माल आया। अच्छा। उनको पैसा उसका बनाना है। जी। हमारे पास डायरेक्ट किसान आया जी 300 नहीं बिका, 250 रुपए में पूछ दूंगा, क्योंकि जी। किसान साथ में है। उनके पास खरीद का माल आता है, जी। उनको पूछ के बेचना पड़ेगा। तो पूछ के बेचने में जी। और सामने कोई किसानी माल है जी। वो बेचने में बहुत फर्क है। नहीं सर, किसान तो वहाँ पे भी आ रहे हैं, लेकिन वही कम आ रहे हैं। कम आ रहे हैं वहाँ। हाँ अब आ जाओ पुराने माल पे जी। कि छोटी मंडी में बिक्री कम क्यों है, बड़ी मंडी में बिक्री क्यों है। हाँ। हमारे पास यहाँ हमारी मंडी में आज भी 24-25 गाड़ी पुराना हाँ गवर्नमेंट का माल है, जी। और सब 30 टन 35 टन के माल होते हैं। हाँ गवर्नमेंट के माल का कोई हाथ पैर नहीं होता है। जी। गवर्नमेंट का काम है मंदा बिचवाना। हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है, 250 नहीं चली, 200 बिक गई, 200 नहीं बिकी, 150 बिक गई। हाँ जी। और उनके पास जो आएगा वो खरीदा हुआ माल आएगा। हाँ। तो उनकी मजबूरियां है कहीं ना कहीं। जी जी। और वो मजबूरी यहाँ पे नहीं है। हमें सर जी अभी जैसे आपने बताया जो गवर्नमेंट का प्याज, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है जो दिल्ली की मंडियों में जो जैसे और छोटी मंडी है, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फर्क ये डाल रहा है। दिल्ली मंडी ही नहीं मंजर जी, जी। पूरे हिंदुस्तान को आप ले लो जी। एक ही मंडी की बात नहीं है। हाँ। पूरे हिंदुस्तान में सरकारी माल जा रहा है। और इतना जो मंदा हुआ है इसका मेन कारण ये सरकारी माल है, क्योंकि आज 25 नवंबर हो गया, सरकारी प्राइवेट नया पुराना सब आपस में टकरा रहे हैं। हाँ। तो इसलिए चोटें सबको लग रही हैं। हाँ। हाँ, यही है कि प्राइवेट और सरकारी में फर्क। हाँ। सरकारी चाहे जो भाव बिक जाए, हाँ। किसी कुछ जाता नहीं है, लेकिन प्राइवेट माल में अगर 1 रुपए भी नीचे बिक गया तो 20 से 25 हजार रुपए गाड़ी में उड़ जाता है, सिर्फ 1 रुपए किलो से। सही बात है, सही बात। और सर दूसरा जो रीजन हमें जो नजर आ रहा है, जैसे कि जब रेट, कल भी यही बात हुआ था, जो रेट डाउन हो जाता तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो मतलब इसका रेट जो डाउन हो चुका है, तो इससे भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ रहा है सर। देखो स्वाभाविक है जी। कोई चीज जब महंगी होती है ना तो अच्छी लगती है। हाँ। और जब मंदी होती है हाँ। तो बुरी लगती है, चाहे जितना बढ़िया हो। जी जी। जैसे कोई आदमी बहुत स्मार्ट हो, खूब सुंदर हो, हाँ। बहुत पढ़ा लिखा है, हाँ जी। लेकिन अगर वो बेरोजगार है हाँ। तो बेकार है, बात। उसको कोई नहीं पूछेगा। जी। हम आप अनपढ़ हो, हाँ। गंवार हो, जी, लेकिन काम है। लेकिन अगर कामयाब है हाँ। तो हर आदमी कहेगा यार कुछ भी वो आदमी अच्छा है। सही बात। दिमाग बहुत है उसके पास। जी जी। तो सब समय समय का खेला है मंजर जी। सही बात। प्याज का कोई दोष नहीं है, किसान का कोई दोष नहीं है, व्यापारी का कोई दोष नहीं है, हमारा आपका भी कोई दोष नहीं है। जी। समग्र दोष है तो समय का जी। और अपने भाग्य का दोष है। सही बात। किसी का दोष नहीं है, ना किसी के ऊपर दोषारोपण करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ये सब अपने अपने नसीब की बातें होती सही है। बात है। अगर मतलब समय अगर ठीक होता तो सर यही चीज जो है हर किसी को अच्छा भी लगता। बिल्कुल। यहाँ पे भी बिकते हुए भी सुंदर लगता और खरीदार को खाने में भी अच्छा लगता। देखो कोई कोई कमेंट भी करता है हाँ। कि इतनी प्याज नहीं लगाना चाहिए था, हाँ। इतना माल नहीं रोकना चाहिए था, जी। पहले निकाल देना था। देखो विवेक सबके पास है, दिमाग सबके पास है मंजर जी। जी। बस यही है कि जो पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। सही बात है। बस अब गेम उल्टी हो गई। हाँ। तो चाहे कोई हमें समझाए, चाहे मैं किसी को समझाऊं, हाँ। तो भाई तो समय की पुकार है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हर आदमी सोचता है कि हमारे जीवन में मंगल हो, हाँ। अमंगल ना हो, लेकिन फिर भी ईश्वर को जो मंजूर होता है, चाहे वो मंगल करे चाहे वो अमंगल करे। तो अब की बार प्याज के लिए अमंगल ही हुआ। जी। इसमें किसी का दोष नहीं है, किसी के ऊपर दोषारोपण करना भी नहीं चाहिए। जी। और सर एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या दिसंबर के महीने में कुछ उठाना आ सकता है? क्योंकि नवंबर जैसे लग रहा था नवंबर एंड में कुछ ना कुछ रौनक बन जाएगा, चाहे 15 नवंबर से हो या 20 नवंबर से हो। खैर आज तो मतलब 26 नवंबर हो गया है। मंजर जी देखो, सॉरी 25 नवंबर हो चुका है। हर आदमी यही सोच रहा था कि 20 नवंबर के बाद मार्केट अपनी स्पीड में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ। हाँ, एक चीज जरूर है कि सरकारी माल की लास्ट डेट 30 नवंबर है। अच्छा अच्छा। लास्ट। हाँ, 30 नवंबर तक सरकारी माल खत्म हो जाएगा। जी। तो हो सकता है ईश्वर को कुछ मंजूर जी। हो सकता है ऊपर वाला कोई करिश्मा कर दे, कोई चमत्कार कर दे। अब तो अगर मार्केट 4-5 रुपए पर जाए समझ लो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है। हाँ ये बात तो है। बहुत बड़ा चमत्कार है। सही बात है, सही बात। तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन ये इतना निश्चित है कि 30 नवंबर तक सरकारी माल खत्म हो जाएगा। ये नहीं को इनको खाली करना है, एंड हो जाएगा जी। हाँ। एक बार सर जी शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।